क्या आप प्रभु को जानते हैं कि वो कैसा परमेश्वर है, वो कितना भला परमेश्वर है? परमेश्वर को जानने का अर्थ है उसके साथ गहरे रिश्ते में रहना, उसके साथ गहरा रिश्ता बनाना और हमेशा उसको पकड़ के चलना। कोई ये कहेगा कि मैं पिता को जानता हूं पर उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है। मैं जानता हूं कि हाँ यीशु कोई है। मैं उस जानने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस जानने की बात कर रहा हूं जहां आप प्रभु को पकड़ के चलो। मैं उस जानने की बात कर रहा हूं जहां आपका रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत है। मैं उस जानने की बात कर रहा हूं जहां आपके अंदर प्रभु के लिए भूख और प्यास है। मैं उस जानने की बात कर रहा हूं कि कैसी भी समस्याएं, कैसी भी कठिनाई आपके जीवन के अंदर हो, तब भी आप प्रभु के प्रेजेंस में पाए जाओ। इसलिए सवाल है कि क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? वो व्यक्ति प्रभु को नहीं जान सकता जो अपनी समस्याओं में घिर के प्रभु के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। अगर वो इस बात को जानता है कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ करने में सामर्थ्य है, तब भी वो अपनी समस्याओं को आगे रख रहा है, इसका मतलब वो प्रभु को नहीं जानता है। अगर आपके जीवन के अंदर समस्याएं हैं, तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, स्वभाव है कि ऐसा होगा, अगर आप प्रभु पे विश्वास करते हो, अगर आप उसको जानते हो और आप उसकी प्रेजेंस में आते हो, तो वो आपकी उन समस्याओं, उन प्रॉब्लम से वो आपको आजाद करेगा। जो आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे कि भाई प्रार्थना में क्यों जा रहा है, बहन प्रार्थना में क्यों जा रही है, वो इतना सामर्थ्य परमेश्वर पिता है, वो आपके समर्पण को देखकर उनके हृदयों को भी बदलेगा, उनके हृदयों को भी बदलेगा और उनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न करेगा। जिस तरह से हम दानियल के बारे में पढ़ते हैं कि दानियल के द्वारा बेबीलोन बदला गया और बेबीलोन का राजा क्या कहता है? धन्य है दानियल का परमेश्वर पिता। क्यों कहता है? क्योंकि दानियल परमेश्वर को जानता था, दानियल परमेश्वर के स्वभाव में जीता था, दानियल की आस उस पर थी। दानियल ने संसार को नकारा, दानियल ने वहां के सुख सुविधा को क्या कर दिया? नकार दिया। अगर वो वहां समझौता कर देता, वो राजा बहुत क्रूर है, राजा जो है बहुत निर्दय है, जैसे सदर मेशक अबेदनगो के बारे में देखते हैं कि उन्होंने मना किया तो उनको क्या कर दिया? आग के भट्टे के अंदर डाल दिया। दानियल ने इन बात को नहीं सोचा, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि जो मेरा परमेश्वर है वो क्या है? सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप परमेश्वर को जानते हो तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से परमेश्वर ने दानियल के द्वारा बेबीलोन को बदला, उसी तरह से वो आपके द्वारा आपके शहर को, आपके घर को भी बदलेगा। हालेलुया। और तब हम कह सकते हैं कि मैं प्रभु को जानता हूं, मेरी रिश्ता प्रभु के साथ मजबूत है। आपको पता, अय्यूब के बारे में अगर आप बाइबल में पढ़ते हैं, अगर अय्यूब जब वो सुखी दिन को जी रहा था, प्रभु के डर में जी रहा था, तकलीफ उसके जीवन के अंदर नहीं थी, अगर वो 50% प्रभु को जानता था, उसने जब तकलीफें उसके जीवन के अंदर आई, उसने 100% प्रभु को जाना, उसने और बढ़कर जाना परमेश्वर को। आप पढ़ना अय्यूब के बारे में, और इसलिए वो उन परिस्थितियों में भी जब वो राख की ढेर में बैठकर अपने फोड़ों को खुजा रहा था, तब भी वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं किया। उसने अपनी समस्याओं को नहीं देखा उस समय। और जबकि हम आज के समय में देखें
तो जैसी परीक्षा में अय्यूब पड़ा, शायद उसी परीक्षा में आज तक कोई भी नहीं आया होगा। हम पर प्रभु का इतना बड़ा अनुग्रह है कि अगर हमें थोड़ा सा दर्द हो, प्रभु उसी समय हमें चंगाई दे देता है। पर अय्यूब के जीवन को अगर आप देखें, मैं कई बार कहता हूं, कई बार हमारा डिस्कस चलता है कि हम अय्यूब की पुस्तक में 42 अध्याय पढ़ते हैं। 42 अध्याय हैं, उसमें हम सोचते हैं कि 42 दिन की उसकी परीक्षा रही होगी, 42 दिन उसके जीवन में प्रॉब्लम्स रही होंगी, 42 दिन तक उसके जीवन में कठिनाई का वो समय रहा होगा। पर ऐसा नहीं है। न जाने कितना समय उसने उन तकलीफों में, उन प्रॉब्लम में बिताया, पर तब भी वो प्रभु के खिलाफ नहीं गया। तब भी उसने ये नहीं कहा ओ परमेश्वर कुछ नहीं करता है। आज हम क्या करते हैं, हम प्रभु में आते हैं, 1 महीना प्रभु में आते, 1 साल में होते, हमारे जीवन में थोड़ा सा काम नहीं हो, प्रभु को कोसने लगते कि तूने तो कुछ नहीं किया, वहां कुछ नहीं होता है। पर धन्य है अय्यूब का विश्वास, और धन्य है परमेश्वर कि उसने उस समय भी प्रभु पे विश्वास किया और हारा नहीं। उन कठिनाइयों में, उन संकटों में भी प्रभु में बना रहा, और आज वो इस बात को कहता है कि मैं पहले से और ज्यादा परमेश्वर को जानता हूं कि वो कितना भला है। हालेलुया। और ज्यादा मैं परमेश्वर को जानता हूं कितना भला परमेश्वर है। आज हमारी समस्याएं हमें बड़ी लगती हैं, आज हमारी चुनौतियां बड़ी लगती हैं, लगेंगी, परंतु आप इस बात को भी सोचें, आपके पास वो सामर्थ्य परमेश्वर आपके साथ है, तो आपको आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्याओं से क्या करेगा, बाहर निकालेगा। अगर आप उन संघर्षों में जी रहे हैं, एक विश्वासी होने के बावजूद भी, अगर आप उन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और आप सुनकर प्रभु के पास नहीं आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं जीवन के अंदर इस बात की कमी है कि हमने प्रभु को और भी गहराई से नहीं जाना। आज आपको और मुझे इस कमी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु को जानते हैं तो प्रभु के साथ हमारा रिश्ता गहरा होना बहुत जरूरी है। उसके चरित्र को जानना बहुत जरूरी है। क्या हम परमेश्वर के चरित्र को जानते हैं कि वो कितना भला परमेश्वर पिता है? हम तभी जान पाएंगे जब हम उसके नजदीक जाएंगे, जब हम उसकी उपस्थिति में जाएंगे, जब हम उसके साथ गहरा रिश्ता रखेंगे, तभी हम उसके स्वभाव को भी जान पाएंगे। हम कई बार कह देते कि हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं, प्रभु नहीं सुन रहा है। अरे आपने तो उसको जानना, उसके स्वभाव को जानने की कोशिश ही नहीं की, और आपने बड़े आसान से कह दिया कि वो हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। जबकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर तो कितना भला परमेश्वर पिता है, उसकी कान तो हमेशा अपने लोगों की ओर लगे रहते हैं, उनकी दुआओं को सुनने पे लगे रहते हैं। तो फिर हम इस बात को क्यों कहते हैं, क्यों इस बात पर हम बने रहते कि वो प्रभु तुम्हारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा? इसलिए नहीं सुनता प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को क्योंकि आपने उसको जानने की कोशिश ही नहीं की, उसके स्वभाव को जानने की कोशिश ही नहीं की। परमेश्वर को जानना, उसके साथ रिश्ता बनाना, उसके